नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा शुरू करेगी। रामनवमी पर नोएडा से संविधान बचाओ नारे के साथ निकलेगी यात्रा। यूपी में लागू होगी कैब सेवाओं के लिए नई पॉलिसी। पैनिक बटन, जीपीएस, पुलिस वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य। घूसखोरी के आरोपी सीजीएसटी अधिकारियों की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने तैयार किया संपत्तियों का ब्यौरा। झांसी कार्यालय के अधिकारियों से जल्द होगी पूछताछ। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर लगेगी लगाम। ZFD योजना का दूसरा चरण शुरू। 55 जिलों में 245 संवेदनशील थाने शामिल। संभल के चंदौसी में 21 घंटे तक कार्रवाई में 33 करोड़ का सोना सीज। सराफा कारोबारी ने बिना बिल के खरीदा था माल। महोबा में चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस जारी। हाईकमान हुए सख्त, 7 दिन में मांगा जवाब। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होगी। तो हर जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 18 फरवरी से होगी और इसी के लिए हर जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। जिला कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग होगी। तो केंद्रों के रूटों पर बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें, परीक्षाओं के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरीके से बैन रहेगा। परीक्षा केंद्रों के पास फोटोकॉपी दुकानें बंद रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर परीक्षा से जुड़ी अफवाहों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और इसी के साथ फर्जी पोस्ट, पेपर लीक पर क्विक रिस्पांस टीम भी कार्रवाई करेगी। तो संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की विशेष निगरानी होगी। स्ट्रांग रूम की रात में रैंडम जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी और उससे पहले कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। स्ट्रांग रूम की रात में रैंडम जांच के भी निर्देश दिए गए। राजधानी लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होगी। हर जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। जिला कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग होगी और इसी के साथ आपको बता दें, केंद्रों के रूटों पर बसों का संचालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। और अब आगे बढ़ते खबरों में, खबर हापुड़ से है, जहां हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा। बदरखा गांव में दिखा शाही नजारा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। अमरोहा के मोहसिन हेलीकॉप्टर से आए। बदरखा गांव की फरहीन से निकाह हुआ है। तो अमरोहा के मोहसिन हेलीकॉप्टर से आए। बदरखा गांव में दिखा शाही नजारा।
और अब खबर बदायूं से है, जहां बिलसी थाना क्षेत्र के सिरासौल स्थित देशी शराब की दुकान में नकब लगाकर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान में रखी 30 पेटी देशी शराब, 30,000 रुपए नकद और स्कैनर लेकर चंपत हो गए। सुबह मामले की जानकारी पाकर लोगों ने अनुज्ञापी सहित डायल 112 पुलिस को शराब ठेके में चोरी की जानकारी दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हम शाम 10 बजे यहाँ से गए हैं दुकान से। उसके बाद में किसी ने दुकान काट ली। 30 पेटी नगद लेके गए हैं और लगभग 9 पेटी का कैश था दुकान में। सारा कुछ ले गए और जो मशीन की स्कैन करने वाली है वो भी लेके गए साथ में। लगभग 30,000। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर पहुंचे। जिला पंचायत सभागार में उन्होंने मीडिया के सामने बजट पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को 9 साल हो गया सत्ता से दूर हैं। आज की तारीख में लाखों यादव समाज के लोग, चाहे वो ठेकेदार हों, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत हों, बीजेपी का झंडा टांग कर घूम रहे हैं और करोड़ों मुसलमान चला गया ओवैसी के साथ, और वो 2027 बीतने की बात कर रहे हैं। जो एसआईआर को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दूसरे जो आगे बोर्ड की परीक्षा है, उसके बाद जनगणना का काम है, लोगों में भ्रम है। राज्य निर्वाचन आयोग मत पत्र बनाकर सभी जिले में पहुंचवा दिया है। मतदाता सूची में जो आपत्ति मांगी गई थी उसका निस्तारण हो गया है। मतपत्र छप रहा है और 28 तारीख तक प्रकाशन हो जाएगा। अब देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अब किस आधार पे बना लेंगे। हम कह रहे हैं कि सुल्तानपुर में हम लोग हैं, कब वो सीट जीत जाएंगे। सरकार से दूरी 9 साल हो गया ना। आज के तारीख में आपको बता दूं, लाखों यादव समाज के लोग, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे वो जिला पंचायत हों, चाहे किसी तरह के हों, लाखों लोग बीजेपी का झंडा टांग के घूम रहे हैं। और आज वो जीतने की बात कर रहे हैं और करोड़ों मुसलमान चला गया ओवैसी के साथ। मंत्री जी, क्या 2027 में सौरी में दावेदारी होगी आपकी? काहे नहीं होगी। हम 5 सीट जीतने की दावेदारी है। और अब खबर बलिया से है, जहां बलिया जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा आयोजित रोजगार मेले में पहुंचे दानिश आजाद अंसारी ने वेब सीरीज घूसखोर पंडित के विवाद को लेकर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि निश्चित तौर पे सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और ऐसा कोई काम न करना जिससे किसी की भी भावना आहत होती है, ये सबका कर्तव्य होना चाहिए। और फिल्म का जो प्रकरण है इसमें कार्रवाई भी हुई है। किसी की भावना आहत ना हो, इस पे हम सबको काम करना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी ईमानदारी से प्रदेश के नौजवानों को अच्छी शिक्षा और अच्छे रोजगार से जोड़ने के लिए काम कर रही है, स्किल से जोड़ने के लिए काम कर रही है। आज उसी के क्रम में हमारे जनपद बलिया में एक बहुत बड़ा रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें 5,000 से अधिक वैकेंसियां आज यहाँ पे हैं और हजारों बलिया के हमारे नौजवानों ने इस रोजगार मेले में वो शामिल हुए, भाग लिया और नौकरियों का, रोजगार का उन्हें अवसर मिला। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां आज बलिया के इस धरती पे हैं। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां सपा सांसद डिंपल यादव ने सूबाई राजनीति के साथ साथ पश्चिम बंगाल को लेकर यूएस डील पर बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर के तहत साजिशन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवा रही है। इलेक्शन कमीशन पर भाजपा के इशारे पर एक तरफा फैसले थोपने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी द्वारा चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाए जाने पर सपा द्वारा समर्थन देने की बात कही।
बंगाल में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर कहा कि साल 2024 में उत्तर प्रदेश में सभी दलों के चुनाव लड़ने के सकारात्मक परिणाम रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत न प्राप्त कर पाने से विचलित होकर भाजपा सरकार ने एसआईआर थोपा है। वहीं केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि मध्यम वर्गीय परिवारों में बजट को लेकर कोई उत्साह नहीं है। ने यही कहा है कि बूथों को मजबूत करिए और जो डिलीट वोटर जो साजिश के तहत वोटर डिलीट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है, जहाँ इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होकर सभी प्रक्रियाओं को कराना चाहिए। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए हमने एक मीटिंग बुलाई थी और लोगों को नए वोटर्स बनाने के लिए, और जो डिलीटेड वोटर्स हैं और जो वोटर्स आने वाले टाइम पे जो डिलीट करेंगे, क्योंकि 1 महीने का समय का कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं सोनभद्र की, जहां सीओ पीपरी की विभागीय गाड़ी से महिला की मौत मामले को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सरदार सेना के बैनर तले हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा सहित बेटे को सरकारी नौकरी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों के निर्देश पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहने से कलेक्ट्रेट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। बता दें कि 26 जनवरी को सरकारी वाहन की टक्कर से अस्पताली देवी की मौत हो गई थी। घटना के बाद कई दिन बाद भी ना तो दोषी किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई हुई और न ही किसी ने पीड़ित परिवार की सुध ली, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सरदार सेना की तरफ से सैकड़ों की तादाद में साथी यहाँ आए हुए हैं। एक मामला है दुरावल गांव का, ये मामला है। दुरावल में 26 जनवरी को एक महिला है, उनकी अस्पताली देवी श्री कमलेश पटेल की पत्नी हैं। परिवार के कथनानुसार, श्री कमलेश पटेल के कथनानुसार सीओ की गाड़ी से एक्सीडेंट करा दिया जाता है, रौंद दिया जाता है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर तहसील सभागार में डीएम विशाल जी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजन हुआ। इस दौरान लंबित प्रकरणों की समीक्षा में 40 मामले बार बार प्रस्तुत होने को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने विशेष टीम गठित कर 3 से 4 दिन में गुणवत्तापूर्ण समाधान कराने के निर्देश दिए। इसलिए देखना खास होगा कि संबंधित सभी फरियादियों के लिए क्या आज आयोजित संपूर्ण समाधान खास साबित हो सकेगा। डीएम ने फरियादियों की एक एक कर समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। आज तहसील सरोजनी नगर में तहसील दिवस का आयोजन हुआ है और टोटल 150 से अधिक एप्लीकेशंस आए हैं, और जिसमें जांच करने के लिए और उसका समुचित निस्तारण के लिए विभिन्न विभागों को निर्देशित भी किया गया है। जिन मामलों में खास तौर पर सरकारी ज़मीन पे कब्जा या सरकारी ज़मीन पे अवैध अतिक्रमण करके प्लॉटिंग वगैरह की जो शिकायत प्राप्त हुई, तो उसमें नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को जांच करने के लिए दिया गया है। और इसमें 2 मामलों में तो एसडीएम को ही निर्देशित किया गया है। एक मामला आज एसडीएम को जाने के लिए निर्देशित किया गया है और कल एक मामले में जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। और दोनों प्रकरणों में मैं कल शाम तक रिपोर्ट भी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि रिपोर्ट उसमें प्रस्तुत करेगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से आयोजित की जाने वाली सीटीईटी परीक्षा आज से शुरू हुई। ये एग्जाम 2 दिन यानी 7 और 8 फरवरी को होना है। लगभग 63,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने आ रहे हैं। कानपुर में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं छात्र छात्राओं की भीड़ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भी देखने को मिली।
मेरा सीटेट का पेपर था। बढ़िया। हाँ, मैं वापस जा रही हूँ। बहुत ट्रेन जल्दी इतनी भरी हुई आ रही है कि बैठना मुश्किल हो रहा है। स्लीपर में जाते हैं तो वो लोग निकाल लेते हैं। बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। आज सीटेट का पेपर था। पेपर बढ़िया, नहीं टफ नहीं था। जिसने पढ़ा नहीं होगा उसके लिए टफ है जी। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है, जनरल डिब्बों में बहुत ज्यादा मतलब ओवरलोडेड लोग हो रहे हैं। लोगों के लिए खड़े होने तक की जगह नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां कानपुर शहर को स्मार्ट बनाने और बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए शुरू की गई सीएम ग्रिड योजना अब स्थानीय निवासियों के लिए भी जी का जंजाल बनती जा रही है। जूही गौशाला इलाके में ठेकेदार की लापरवाही और काम की खराब गुणवत्ता के चलते लोगों के घरों में लगे समरसिबल पंपों में अब साफ पानी की जगह बदबूदार और विषैला सीवर का पानी निकल रहा है। कानपुर नगर के वार्ड 14 जूही गौशाला क्षेत्र में स्थिति भयावह हो चुकी है। सीवर की गंदगी पेयजल लाइनों या भूजल में मिलने के कारण घरों में सप्लाई होने वाला पानी पूरी तरह विषैला हो गया है। इस दूषित पानी का सेवन करने से इलाके में एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द सुध नहीं ली तो यहाँ इंदौर जैसी कोई बड़ी त्रासदी घट सकती है। क्षेत्र में सीएम ग्रिड योजना के तहत निर्माण काम भी चल रहा है। स्थानीय नागरिकों ने कंपनी के काम की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मैं जूही गौशाला में रहती हूँ। मेरे यहाँ जितने भी आसपास के समरसेबल हैं, सब में गंदा पानी सीवर का आ रहा है और हम लोग 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। हम लोग परेशान हैं। घर में किसी के पीने का पानी नहीं। हम लोग किस तरह से पानी से जूझ रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। तो हम लोगों को पानी की समस्याएं थोड़ी गिनती अभी काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो 20-40 लोग तो हम लोग है ही हैं इतनी दूर में। ये वार्ड 14 का जूही गौशाले का बाबापुर इलाका है। यहाँ कल मेरे पास फ़ोन आया था कि हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा और सबमर्सिबल पंप में भी गंदा पानी आ रहा। तो जब मैं कल आया तो मुझे पता चला कि सीएम ग्रिड के काम ने पानी की लाइन तोड़ दी थी। तो मैंने तत्काल सीएम ग्रिड के जेई को बुला के पानी की लाइन जुड़वा दी थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे बताया था कि सबमर्सिबल पंप से भी गंदा पानी आ रहा। तो आज जब मैंने सुबह आके सारे सबमर्सिबल पंप चेक किए तो 5 सबमर्सिबल पंप में मलमूत्र गंदा पानी आ रहा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सजेती थाना क्षेत्र के गांव से कई महीने पहले लापता हुई एक नाबालिग बेटी का पुलिस आज तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। अपनी लाडली की तलाश में थक हार चुके परिजनों ने अब तहसील दिवस में पहुंचकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशोरी कई माह पहले अपने मामा के घर गई थी, जहां से वो अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस की शरण ली। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी जांच की फाइल ठंडे बस्ते में नजर आ रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी गई जानकारी में गांव के ही युवक पर अपनी बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस को संभावित संदिग्धों के नाम बताए गए, बार बार थाने के चक्कर काटे गए। इसके बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद जनपद के विकासखंड राजेपुर के अंतर्गत अमृतपुर ग्राम सभा में एक महत्वपूर्ण ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता के बीच दूरी को कम करना है और पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना रहा। अमृतपुर के सिविलियन विद्यालय में आयोजित इस चौपाल के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायतें और सुझाव लेकर पहुंचे।
जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ ने व्यक्तिगत रूप से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी कासगंज कलेक्ट्रेट में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जहां एक ओर केंद्रीय बजट 2026-27 की उपलब्धियां गिनाई, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर महिलाओं पर की गई टिप्पणी का बेहद तीखा और व्यक्तिगत जवाब दिया। वर्तमान केंद्रीय बजट 3 बातों पे आधारित है: उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर विश्व को दिशा देना। नंबर 2, जन आकांक्षाओं की पूर्ति ही करना। नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन 3 ही के तहत बजट का सारा केंद्रित किया गया है। जहां प्रतिस्पर्धात्मक और उत्पादकता के सवाल है। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां एसपी चारू निगम ने जिले में कार्यभार संभालने के बाद आयोजित पहले संपूर्ण समाधान दिवस में शामिल होने कादीपुर तहसील मुख्यालय पहुंची। यहां उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनने के साथ अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए दावा किया कि पुलिसिंग को उपयोगी साबित करने पर जोर रहेगा, जिससे लोग स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भूमि विवादों का त्वरित निस्तारण कराया जाएगा, क्योंकि कई बार जमीन के विवाद बड़ी वारदातों की वजह बनते हैं। इसलिए शिकायतों का राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर निष्पक्षता से जांच करवाई जाए। उन्होंने महिला सुरक्षा को भी शीर्ष प्राथमिकता देने पर जोर दिया। तहसील दिवस है सुल्तानपुर में। ये तहसील कादीपुर में अभी जैसे जैसे इश्यूज पता चलेंगे तो भी बैलेंस टीम बना के सरकार की प्राथमिकता पे जो कार्रवाई करनी है, जिसकी अपेक्षा की जाती है हमसे, उसको कराने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी थाना स्तर पे जो छोटे छोटे ज़मीनी विवाद हैं उनको चिन्हित करके उसमें निरोधात्मक कार्रवाई और जो भी चीज़ें कोर्ट से और टीम के माध्यम से हो सकती है उसके लिए इन सबको गाइड किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।